नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, हमारा पर्यावरण का नवा अध्याय आज मैं कराने जा रहा हूँ, जिसके 8 अध्याय मैंने आपसे पहले करा दिए हैं। इस वीडियो में होगा आपका नवा अध्याय। और दोस्तों, यह जो अध्याय है इसमें हम मेंस विजन यानी कि सिविल सेवा जो भर्ती होती है हमारी, उसमें आने वाले जो प्रश्न होते हैं, किस तरीके के प्रश्न होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, तो उसी बिंदुओं पर हम इस अध्याय में ज़्यादा विशेष बातें करेंगे। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, चलिए हम देखते हैं इस अध्याय के जरिए। इसलिए इस लेसन का नाम है मेंस विजन और सिविल सेवा हेतु। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पर्यावरण हमारा अब समाप्ति की ही ओर है। इसके बाद एक वीडियो और है, जो हमारी लास्ट वीडियो होगी पर्यावरण की, आपका कंप्लीट हो जाएगा ये पर्यावरण। और फिर भी हम इसमें जो MCQ बनेंगे और हम लाते रहेंगे आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन सा एक जैव डीजल मिशन का कार्यान्वयन नोडल मंत्रालय के रूप में कर रहा है? कृषि मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब है आपका डी ऑप्शन, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में इंडोनेशिया के शहर बाली में दिसंबर 2007 में हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य नहीं है? असत्य नहीं है यानी कि सत्य है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका, इस सम्मेलन का उद्देश्य एक नए वैश्विक समझौते के लिए सहमति तैयार करना था, जो क्योटो प्रोटोकॉल की जगह ले सके। पर्यावरण से संबंधित एक नई संधि के लिए 2010 की समय सीमा निर्धारित की गई। पर अगला पर्यावरण सम्मेलन कोपेनहेगन 2010 में कराए जाने पर सहमति बनी। और डी ऑप्शन है आपका, इस संधि के अनुसार 2018 तक 1990 के स्तर के ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 25 से 40% तक कटौती किए जाने की योजना है। तो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का आपका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है वो यह है कि नए वैश्विक समझौते के लिए सहमति तैयार करना, जो क्योटो प्रोटोकॉल की जगह ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन की मात्रा कितनी है? 3.8 टन, 1.6 टन या 0.2 टन और 2.04 टन। तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, वो है कि हमारा 1.6 टन भारत में प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन की मात्रा है। चौथा क्वेश्चन है, कार्बन फुटप्रिंट से संबंधित इनमें से कौन तथ्य असत्य है? कार्बन फुटप्रिंट का आशय है कि प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई की उत्सर्जन मात्रा, इसके मापन के लिए प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा पाई जाती है। और सी ऑप्शन है, व्यक्ति के उम्र के आधार पर कार्बन फुटप्रिंट की मात्रा घटती है और बढ़ती है। और आपका चौथा ऑप्शन है, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये विकासशील देशों में भारत कार्बन फुटप्रिंट की मात्रा के आधार पर द्वितीय स्थान पर है। तो दोस्तों, चौथे क्वेश्चन का सही जवाब आपका डी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन था आपका कार्बन फुटप्रिंट से संबंधित इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों ये डी ऑप्शन जो है असत्य है कि विकासशील देशों में भारत कार्बन फुटप्रिंट की मात्रा के आधार पर द्वितीय स्थान पर है, ये गलत कथन है। पांचवा क्वेश्चन है बायोडीजल का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक। पांचवें क्वेश्चन का सही जवाब आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और छठा क्वेश्चन है कि विश्व का वह प्रथम देश जिसने सार्वजनिक रूप से धूम्रपान एवं तंबाकू विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तो छठे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, यह है आपका सिंगापुर। दोस्तों यह काम भारत में भी होना चाहिए ज़रूर, क्योंकि तंबाकू से कैंसर की जैसी और घातक बीमारियां हो जाती हैं, और जो गरीब लोग हैं वो तो इन तंबाकू का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस तरीके से खैर कोई कहने से तो कोई नहीं छोड़ेगा कि जो फिल्मों में ऐड दिखा दे कि हाँ तंबाकू से कैंसर होता है, या टीवी में ऐड दिखाएं हम। अगर इसकी कंपनियाँ ही बंद की जाएं तो इस तंबाकू पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि जब बनेगा ही नहीं तो लोग यूज ही नहीं करेंगे। सातवां क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट का प्रयोजन क्या है। वन कटाई, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण मूल संरचना और प्री सीजन फार्मिंग। तो सात का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन की पर्यावरण संरक्षण। कार्बन क्रेडिट का प्रयोजन होता है पर्यावरण संरक्षण। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन। कथन ए दे रखा है कि नेचर में प्रकाशित एक शोध के अनुसार वायुमंडल में उपस्थित काले कार्बन की मात्रा को कम करके ग्लोबल वार्मिंग की गति को कम किया जा सकता है। और आर इसका कारण दे रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बाद काला कार्बन ग्लोबल वार्मिंग से में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है। तो दोस्तों 8 का इसमें आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। 9वां क्वेश्चन है जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन और रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण और सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। 9वें क्वेश्चन का पहला आपका सही जवाब हो जाएगा कि जैव उपचारण से तात्पर्य होता है कि जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। दसवां क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत देश की कुल कितनी नदियों को लिया गया है। 40, 10, 20, 25। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत तो यह लिया गया है आपका 40 नदियों को। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी, नई दिल्ली, कानपुर, जयपुर। 11वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन झांसी में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है झांसी में। 12वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई सामाजिक वानिकी परियोजना में सहयोगी है भारतीय वन विकास निगम और विश्व बैंक, राज्य वन विकास निगम और यूनिसेफ। 12 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन विश्व बैंक। मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई सामाजिक वानिकी परियोजना में सहयोगी है विश्व बैंक। 13वां क्वेश्चन है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद से देश के पर्यावरण के अवक्रमण का प्रलेखन तथा आगामी 50 वर्षों में इसके नियमन हेतु युक्तिपूर्ण विकास हेतु प्रवर्तित योजना कहलाती है। ग्रीन इंडिया 2047 या धारणीय कृषि मिशन या वाटर मिशन, सोलर मिशन।
तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रीन इंडिया 2047, यानी कि आने वाले वर्षों में 2047 की बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन है, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, हिम नदी द्रवीभूत होने लगी और समय से पूर्व आम में बोरे आने लगे और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो बताना है कि आपको कौन सा इनमें कथन सही है। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप बताना है। दोस्तों आपका इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, और 1 नंबर का कथन आपका गलत हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई। पृथ्वी शिखर वार्ता, रियो दे जेनेरियो और क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और G8 शिखर वार्ता, हिलीजेंडाम। 15 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, ये है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। 16वां क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहारहित हो। 16 का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। और 17वां क्वेश्चन है आपका, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है, जो गलत है वह बताना है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी और कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके हों, और कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। तो 17 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वहन से उत्सर्जन के लिए सीधा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। और इसके ऑप्शन है आपके इधर। दोस्तों जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उपरोक्त सभी। 18वें क्वेश्चन है तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। 19वां क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों 19 का सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा जो करती है
वह होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। और 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? सल्फर तथा नाइट्रोजन के सल्फर ऑक्साइड और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प। 20 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ये होता है हमारा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, वह होता है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है तापमान को सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान करती हैं। और यूरो द्वितीय मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो सल्फर की मात्रा बतानी है, ये होती है दोस्तों आपकी ए ऑप्शन, यानी कि 0.05% या इससे कम। बाईसवां क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया है? 1975, 1982, 1985 और 1995। तो 22 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 1985। और 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? सूर्य शक्ति, वनीकरण और नाभिकीय शक्ति, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। 23 का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, नाभिकीय शक्ति। 8 मिशनों में शामिल नहीं है, तो 8 मिशनों में जो हमारा शामिल नाभिकीय शक्ति नहीं है, सूर्य शक्ति है, वनीकरण है, अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करना है, ऊर्जा परिवर्तन है। और 24वां क्वेश्चन है आपका, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई 2008 में, 2012 में, 14 में या 2015 में? तो दोस्तों ये हुई है आपकी 2008 में। निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार के हरित भारत मिशन के उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप में वर्णित करता है या करते हैं? नंबर 1 कथन है, पर्यावरणीय लाभों एवं लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए एतद द्वारा हरित लेखाकरण ग्रीन अकाउंटिंग को अमल में लाना। दूसरा है, कृषि उत्पादन के संवर्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना, जिससे भविष्य में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। और तीसरा है, वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन अडेप्टेशन एवं न्यूनीकरण मिटिगेशन के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। तो निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये कूट दे रखे हैं आपके। तो दोस्तों आपका इसमें केवल सी ऑप्शन सही जवाब है, यानी कि तीसरा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इको मार्क प्रतीक संबंधित है निर्यात वस्तुओं से, आयात वस्तुओं से, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। तो 26 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो दोस्तों, इको और एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, ये सब हमारे पर्यावरण से ही संबंधित होते हैं। तो ये आपका 26वें क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे।
किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो अभी तक चैनल पर नए बने हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर भी पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।